मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अधीनता एजुकेशन। और मेरा नाम अनीता है। मैं एक टीचर हूँ। मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था इससे पहले और उसमें बताया था कि आप अपना करियर कैसे डिसाइड करें और आगे आप ऐसा क्या करें कि आप अच्छी लाइन सेलेक्ट करें। तो मैं टीचर होने के नाते टीचिंग लाइन को ही ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, क्योंकि एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कोर्सेज करने होते हैं, जो कुछ 12th के बाद शुरू होते हैं और कुछ बीएड के बाद। तो आपको अगर टीचर बनना है तो 12th के बाद सोच रहे हो तो आप उसके लिए अभी से ही कर सकते हो कोशिश कि मुझे टीचर बनना है तो ये कोर्स करना होगा। फर्स्ट है कि टीचर एक प्रकार के नहीं होते, 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी और सीनियर के टीचर और फोर्थ होते हैं नेट करके कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। जो लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जिसमें जेआरएफ की डिग्री मिलती है। तो फर्स्ट होती है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर के लिए आपको एसटीसी करनी होती है, जो जिले की डाइट करवाती है। डीएड, डीएलएड ये भी जिला करवाता है। हमारे जिस जिले के आप हो वहाँ ये एग्ज़ाम होती है, हर जिले में होती है। और डीएड, डीएलएड या एसटीसी ये कोर्सेज 4 साल के होते हैं। इसमें आपको 12th पास होना चाहिए 50% के साथ। 50% मार्क्स होंगे तब जाके आप एलिजिबल होंगे कि आप ये कोर्स करेंगे कि नहीं। अगर कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं फॉर्म भरने के। और नेक्स्ट होता है एनटीटी। एनटीटी होते हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में आप 5th क्लास से नीचे की क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और 2 साल का कोर्स होता है। इस 2 साल के कोर्स के बाद आप एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बीएड। बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन करने के बाद किया जाता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स वाले ही करेंगे, इसको आप साइंस वाले भी करते हैं, बीकॉम वाले भी करते हैं, बीटेक वो जिन्होंने मैथ्स ले रखे वो भी करते हैं। तो जैसे हर स्कूल में हर सब्जेक्ट का टीचर है, उसी तरह आर्ट्स के टीचर भी होते हैं, साइंस के भी होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने आर्ट्स वालों को विशेष रूप से इसलिए बोला है कि साइंस और मैथ और कॉमर्स इनके लिए एक कहा जाता है कि साइंस वाले एमबीबीएस करते हैं और मैथ्स वाले बीटेक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं। कॉमर्स वाले सीए के एग्ज़ाम देते हैं या बैंक्स के एग्ज़ाम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और आर्ट्स वालों के पास ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है। इसलिए आर्ट्स वालों के लिए विशेष रूप से मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप टीचर लाइन सेलेक्ट करो। तो बीएड करने के बाद आप एक टीचर बनेंगे, वो भी एक टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर या फिर कॉलेज के टीचर, तीनों बन सकते हैं। लेकिन उनके लिए बीएड करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ये है कि आप अगर बीएड करते हैं तो अभी ये कोर्स 2 साल का हो गया है। 2 साल के कोर्स में आपको पूरे 2 साल तो देने ही होंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करेंगे तब जाके आपकी बीएड की डिग्री होती है और आप एक टीचर बन सकते हैं। 50% मार्क्स उसमें भी एलिजिबल है कि आप ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स से पास हुए हो। या 50% मार्क्स तो जनरल कास्ट के लिए है और ओबीसी एसटी एससी के लिए 5% की छूट है। नेक्स्ट है पीजीटी टीचर। पीजीटी टीचर होते हैं 10th के बाद 11th 12th क्लास को पढ़ाने के लिए, जिनको फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बोला जाता है। उसके लिए आपको एमए प्लस बीएड और एमए भी आपको एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट में आप होंगे पास, तब जा कर के आप उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे और उसी सब्जेक्ट से फॉर्म भरेंगे और उसी के आप टीचर बन सकते हैं। जैसे आपको 11th में समाजशास्त्र पढ़ाना है तो समाजशास्त्र के लिए आपको एमए समाजशास्त्र से करनी होगी। उसी में 50% मार्क्स उसमें भी चाहिए। लेकिन ये 50% मार्क्स एसटी एससी के लिए है, 55% मार्क्स जनरल कास्ट के लिए चाहिए। इसमें 5% एक्स्ट्रा और होंगे तब जाके जनरल कास्ट के जो भी उम्मीदवार हैं वो चयन के पात्र होंगे। उस एग्ज़ाम के थ्रू आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जेआरएफ या फेलोशिप की डिग्री ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट टीचर बने, प्राइवेट कॉलेजों में भी आप पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट होती है बीटीसी। बीटीसी एग्ज़ाम होती है जो
सिर्फ यूपी स्टेट में की जाती है। यूपी में ये एग्ज़ाम करवाई जाती है, जो वहाँ के उम्मीदवारों के लिए ही होती है। बाहर का या दूसरे स्टेट का कोई भी उम्मीदवार उसमें नहीं जा सकता, इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। वो भी 2 साल का कोर्स होता है, वही टीचिंग लाइन के लिए होता है। अगर यूपी के जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये काम की चीज़ है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो बीटीसी कोर्स करो और टीचर लाइन में सेलेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट है कि इन सब करने के बाद आप प्राइमरी टीचर के लिए भी आप बीएड, डीएलएड, डीएड या एसटीसी और एनटीटी कर लेते हो, बीएड कर लेते हो। उसके बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो वो स्टेट एक एग्ज़ाम करवाता है, टेट एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हर स्टेट में अलग अलग स्तर पे होता है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन से टाइम पे होगा, किस महीने में होगा या किस टाइम पे होगा। लेकिन जब 1 साल में भी करवा देते हैं कोई स्टेट वाले, कोई 2 साल में भी करवा देते हैं। सेंटर का एक नियम है कि वो हर साल, पहले हर साल साल में 2 बार करवाता था, लेकिन सेंटर ने फिलहाल तो अभी 1 साल में 1 बार भी हो जाती है। अब धीरे धीरे नियम चेंज हो रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए टीचर्स को बहुत सारे स्तर या स्टेज क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाके वो एक टीचर बनता है। कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है तो अधिकतर क्या होता है कि एक रिटन एग्ज़ाम रखी जाती है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है या डायरेक्ट भर्ती हो जाती है, या काउंसलिंग होती है, या फिर फिजिकल फिटनेस का एक टेस्ट होता है। और इससे ज़्यादा कोई भी स्टेज उनको क्रॉस नहीं करनी पड़ती। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल टीचर लाइन में देखा गया है, आज वर्तमान पोजीशन यही है। तो और एक पहचान भी टीचर की सबसे महत्वपूर्ण है कि आप टीचर बनने के बाद क्या स्तर पर जाते हो। तो मैं आपको टीचिंग लाइन के लिए जो भी मैंने आपको कोर्सेज बताए वो आप करके एक टीचर बनो। एक देश का भविष्य होते हैं टीचर, तो आपको टीचर के लिए सोचना चाहिए और जो कोर्स बताए वो करके आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट होता है कि जो मैंने बीटीसी कोर्स बताया वो सिर्फ यूपी वालों का ही है, और राजस्थान वालों के लिए आरटेट है, हरियाणा वालों के लिए एच टेट। दूसरा है यूपी के लिए यूपी टेट होता है, सब स्टेट का अलग अलग। एमपी के लिए एमपी टेट अपने स्तर पे वो आयोजित करवाते हैं एग्ज़ाम और चयन प्रक्रिया पूरा करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा टीचर के लिए वैकेंसी निकाली जाती है और आप उसके लिए प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देते हैं, तब जा कर के डायरेक्ट भर्ती होती है। उसको डायरेक्ट भर्ती बोला जाता है कि आप टीचर बन सकते हैं या बन चुके हैं उस एग्ज़ाम को फाइट करने के बाद। और मेरिट बेस पे होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं टीचर बनने में, तो ये कोर्सेज करो और आगे टीचर बनो। आगे अगर मेरे जो वीडियो देखने हैं आपको, उसमें मैं जीके के पॉलिटिकल साइंस इसलिए क्योंकि मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, तो मैं उसकी क्लासें भी लूँगी। और उसके अलावा साइकोलॉजी है, जो आपके सी-टेट जो सेंटर की एग्ज़ाम होती है, जो स्टेट की एग्ज़ाम होती है टेट की, कोई भी, जिसमें अधिकतर बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और बच्चों पर साइकोलॉजी का जो क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में, पूरी साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं उनको पढ़ाऊँगी। और उनकी क्लासेस के लिए आपको मेरे वीडियो देखने होंगे। तो अगर आपको मेरा जो वीडियो डला है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर करो। थैंक यू।